नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने टेरिडोफाइट्स के अंदर पाए जाने वाले रम तंत्र के बारे में पढ़ा था और रम तंत्र में अपन ने प्रोटोस्टिल और साइफोनोस्टिल के टाइप्स और उनके ओरिजिन्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन एक जीवाश्मी वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राइनिया। और इस राइनिया के अंतर्गत अपन राइनिया की स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं राइनिया के सिस्टमेटिक पोजीशन से। तो इसका जो डिवीजन है वो टेरिडोफाइटा है, सब डिवीजन साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर है जो साइलोफाइटेलीज है और इसको राइनियेसी फैमिली के अंदर रखा गया और इसकी जो जीनस है वो है राइनिया। जो राइनियेसी फैमिली होते हैं उनके अंदर जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी प्लांट है जो स्पोरोफाइटिक होती हैं और राइजोम और एरियल शूट्स में डिवाइडेड रहती हैं। उनका जो राइजोम होता है वो सिलेंड्रिकल या लॉब्ड होता है। इनके अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर रूट और लीव्स हैं जो एब्सेंट होती हैं और जो स्पोरेंजिया होती हैं वो होमोस्पोरिक होती है, यानी कि इसके अंदर सभी जो बीजाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं और जो स्पोरेंजिया की वॉल होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, यानी कि बहुस्तरीय होती हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। राइनिया की खोज कहाँ पर हुई और इसका नाम राइनिया कैसे पड़ा। तो जो राइनिया है एक जीवाश्मी वंश या फॉसिल जीनस का प्लांट है और इसकी खोज है जो किंडस्टिन व लैंग नामक साइंटिस्ट ने स्कॉटलैंड के एबरडीन साइड क्षेत्र में स्थित राइनी नामक गांव में की थी। कौन से गांव में? राइनी नामक गांव, जो कहां पर आया हुआ है? स्कॉटलैंड के अंदर आया हुआ है और इसी गांव के नाम पर इसका नाम है जो राइनिया रखा गया। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइनिया शब्द कहाँ से डेराइव्ड है। तो राइनिया जो राइनी गांव से लिया गया है जहां पर है जो इसकी डिस्कवरी की गई। अभी तक है जो राइनिया की जो ओनली 2 स्पीशीज ही हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं और उनके नाम राइनिया मेजर और राइनिया गुइन वागानी हैं। ये जो गुइन वागानी नाम है साइंटिस्ट गुइन वागानी के नाम पर रखा गया है। इनके जो जीवाश्म थे वो मध्य डिवोनियन काल की चट्टानों में पूर्ण पादपकाय के रूप में प्रिजर्व्ड पाए गए और इनकी जो प्लांट बॉडी थी वो स्पोरोफाइटिक थी, यानी कि बीजाणुउद्भिद थी। अब अपन इसकी प्लांट बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी राइनिया की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं या बाह्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ये राइनिया का प्लांट बॉडी दे रखी है जो स्पोरोफाइटिक होती है। जो प्लांट बॉडी है जो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट है। नीचे वाला जो विसर्पी या क्रीपिंग पार्ट है जिसको बोलते हैं राइजोम, और राइजोम से जो नीचे की निचली सतह से एक कोशिकीय मूलाभास निकलते हैं और इसके अंदर रूट है जो एब्सेंट होती हैं। जहां से मूलाभास निकलती हैं उनके सामने से इरेक्ट एरियल एक्सिस निकलती है या ब्रांचेज निकलती है जिन्हें अपन वायवीय शाखा भी कहते हैं। और इन वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुदानियां या स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहती हैं और कुछ शीर्ष हैं जो स्टेराइल या बंदी होती हैं। और ये जो लॉन्ग डायग्राम है, ये वाला डायग्राम ये राइनिया मेजर का है और जो ये वाला है ये राइनिया गुइन वागानी का है। जो राइनिया गुइन वागानी होती है उसके एरियल ब्रांचेज पर एडवेंटेटियस ब्रांचेज भी निकलती हैं। ये इसकी स्पोरेंजियम का डायग्राम है जो मल्टीलेयर्ड होती है। एक शीर्ष पर एक शाखा के शीर्ष पर केवल एक ही स्पोरेंजियम बनता है। तो जो राइनिया का पादपकाय होता है वो शाकीय बीजाणुउद्भिद होता है और राइनिया मेजर की जो हाइट होती है वो लगभग 50 सेंटीमीटर होती है और इसके वायवीय अक्ष का जो व्यास होता है वो 1.5 से लेकर 6 mm तक होता है। जबकि राइनिया गुइन वागानी की वायवीय अक्ष की ऊंचाई है जो 20 सेंटीमीटर है और इसके वायवीय अक्ष का व्यास है जो 1 से 3 mm तक होता है। अब जो राइनिया का जो प्लांट बॉडी होती है वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट है, राइजोम और वायवीय शाखा। तो राइजोम के बारे में अपन पढ़ते हैं या प्रकंद क्या होता है। तो राइजोम का जो प्रकंद राइनिया का जो प्रकंद होता है वो विसर्प या क्रीपिंग होता है और द्विभाजी शाखित यानी कि 2 बार ब्रांच होता है। इसकी निचली सरफेस पर अनेक एक कोशिकीय के मूलाभास जो गुच्छे में उपस्थित रहते हैं और इनमें प्राय जड़ों का अभाव होता है। मूलाभास के सामने
वाली प्रकंद की ऊपरी सतह से ही है जो उधर इरेक्ट एरियल ब्रांचेज निकलती हैं। अब अपन पढ़ते हैं राइनिया का जो प्लांट बॉडी का सेकंड पार्ट वायवीय अक्ष। वायवीय अक्ष है जो एक इरेक्ट ब्रांच होती हैं जो प्रकंद की ऊपरी सतह से विकसित होती हैं। जहां से प्रकंद की निचली सतह से राइजोम निकलते हैं, उसके सामने वाली जो सरफेस होती है, ऊपर वाली सरफेस, उससे है जो एरियल ब्रांचेज निकलती हैं और ये भी द्विभाजिक शाखित होती है और इनके ऊपर है जो लीफ है जो एब्सेंट होती हैं। इनकी कुछ शाखाओं के शीर्ष पर है जो बीजाणुदानियां या स्पोरेंजियम भी प्रेजेंट होती हैं। राइनिया गुइन वागानी के वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक शाखाएं भी उपस्थित होती हैं और इन शाखाओं का जो निर्माण है वो कॉर्टेक्स की सेल्स के प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफेरेशन से होता है। प्रोलिफेरेशन या प्रचुरोद्भवन का मतलब होता है जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं वो बारंबार डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बनाती हैं और इन्हीं सेल्स से हैं जो किसका फॉर्मेशन हुआ, अपस्थानिक ब्रांचेज या अपस्थानिक शाखाओं का विकास हुआ। और ऐसा माना गया कि ये शाखाएं हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक परिवर्तन में सहायक होती हैं। अब अपन पढ़ते हैं राइनिया की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। राइनिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें अपन वायवीय अक्ष और प्रकंद दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वायवीय अक्ष और प्रकंद इन दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जो सिमिलर होती हैं। तो अगर इनका टीएस काटते हैं तो इसके अंदर निम्नलिखित रीजन्स दिखाई देते हैं। जो इसकी सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस और एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का आवरण होता है। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ है जो कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स दो पार्ट में डिफरेंशिएट रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। फिर अंदर की तरफ सेंट्रल पार्ट में जो सेंट्रल सिलेंडर प्रेजेंट होता है जो जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। और राइनिया के अंदर जो स्टीलर सिस्टम होता है वो प्रोटोस्टील होता है, यानी कि राइनिया के एरियल एक्सिस या एरियल ब्रांचेज और जो राइजोम होता है उनके अंदर है जो प्रोटोस्टील या ठोस रंग पाया जाता है। तो अपन इनके अंदर जो इनके टीएस के अंदर जो दिखाई देने वाले रीजन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी बाह्य त्वचा के बारे में पढ़ते हैं या एपिडर्मिस। तो जो एक्सिस या एरियल ब्रांचेज हैं और या राइजोम है उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहरी एक स्तरीय आवरण होता है और यह क्यूटिकल की मोटी परत से ढका रहता है। एपिडर्मिस की सरफेस पर है जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। हायर प्लांट्स की तरह राइनियम के अंदर भी स्टोमेटा के अंदर दो गार्ड सेल्स यानी कि दो द्वार कोशिकाएं होती है और इन दो द्वार कोशिकाओं को अनेक साई कोशिकाएं हैं जो घेरे रहती हैं। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट के बारे में। तो बाह्य त्वचा के नीचे सुसंगठित चौड़ा भाग पाया जाता है जिसे बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स और ये कॉर्टेक्स है जो दो भागों में विभेदित रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स है जो 1 से 4 स्तरीय बहुभुजीय पेरेनकाइमी कोशिकाओं से बना होता है। कैसी? पेरेन 1 से 4 स्तरीय होता है और बहुभुजीय पेरेनकाइमी सेल से बना होता है और जो ये सेल्स होती हैं वो सतत रूप से कंटिन्यूसली अरेंज रहती हैं और इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस है जो एब्सेंट रहता है, यानी कि अंतराकोशिक अवकाश इनमें नहीं पाया जाता। आप ये रीजन देख सकते हैं, इनके सेल्स के बीच में कहीं पर भी गैप दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनर कॉर्टेक्स के बारे में या आंतरिक वल्कुट के बारे में। तो इनर कॉर्टेक्स है जो गोलाकार पेरेनकाइमी सेल से बना होता है और इनमें बड़े बड़े अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं। ये आपके सामने डायग्राम, ये जो बड़े बड़े स्पेस दिख रहे हैं इनको बोलते हैं अंतराकोशिक अवकाश, जो इसके अंदर पाए जाते हैं। और जनरली ये जो अवकाश होते हैं वो बाह्य त्वचा पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा बाह्य वातावरण के संपर्क में रहते हैं। तो ये जो स्पेस है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस है जो बाहर की तरफ स्टोमेटा के थ्रू बाहर की तरफ कहाँ खुलते हैं? इन्वायरमेंट में खुलते हैं। और ऐसा माना गया कि जो ये भाग है वो राइनिया का मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र था या मैन फोटोसिंथेटिक रीजन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं केंद्रीय सिलेंडर या सेंट्रल सिलेंडर के बारे में। तो राइनिया के अगर टीएस के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर ठोस रंग उपस्थित होता है, यानी कि प्रोटोस्टील पाया जाता है। और इसके अंदर है जो जाइलम है जो केंद्र के अंदर सिचुएटेड रहता है और फ्लोएम है जो जाइलम के चारों ओर एक वलय के रूप में पाया जाता है।
जाइलम है जो वाहिनिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम है जो फ्लोएम की कोशिकाएं लंबी होती हैं और इनके अंत सिरों पर है जो तिरछे पट्ट पाए जाते हैं। फिर जो राइनिया की वायवीय अक्ष होती हैं और परकंद होते हैं, उन दोनों में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल यानी कि अंतःत्वचा और परिरम दोनों एब्सेंट होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं राइनिया के अंदर जनन संरचना या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो राइनिया के अंदर जनन संरचनाओं में इनके अंदर बीजाणुदानियां बनती है और बीजाणुदानियां है जो कुछ विशेष वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर उपस्थित होती हैं और एक शाखा के शीर्ष पर केवल एक ही बीजाणुदानी या स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। अब अपन इस बीजाणुदानी की संरचना देखते हैं। तो ये आपके सामने संरचना दिखती है। इसका जो आउटर लेयर है वो जैकेट कहलाता है और जैकेट के अंदर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे 2 से 3 लेयर्ड वॉल होती हैं। फिर सबसे इसकी भीतरी परत होती है वो टेपिटम कहलाती है और इसके अंदर की तरफ है जो स्पोर प्रेजेंट रहते हैं और ये स्पोर है जो टेट्राड कंडीशन में है जो प्रेजेंट रहते हैं। और ये एक टेट्राड स्पोर का डायग्राम, और इससे जब ये टेट्राड ब्रेकडाउन होता है तो ये स्पोर रिलीज होता है। तो जो राइनिया की जो बीजाणुदानी होती हैं वो बेलनाकार या अंडाकार होती हैं। इसका आधारी भाग तो चौड़ा होता है और शीर्ष भाग है जो संकीर्ण होता है यानी कि संकरा होता है। और इसकी जो जैकेट होती है वो मल्टीलेयर्ड यानी कि बहुस्तरीय होती है। इसकी सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा होती है और जो मोटी भित्तियुक्त कोशिकाओं से बनी होती है और बाह्य त्वचा है जो क्यूटिकल से ढकी रहती है। फिर बाह्य त्वचा के भीतर की ओर पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं की बनी 2 से 3 परतें होती थी और इसकी जो सबसे भीतरी परत थी उसको टेपिटम माना गया और ये टेपिटम है जो पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं से बनी थी और ये पोषक परत के रूप में कार्य करती थी। बीजाणुदानी में जो अनेक बीजाणु चतुष्क थे यानी कि बीजाणु है जो चतुष्क रूप में अरेंज थे और सभी बीजाणु एक ही प्रकार के थे। इसका मतलब सम बीजाणु कंडीशन है जो इसके अंदर पाई जाती थी। जनरली जो बीजाणु हैं इनके अंदर टेट्राड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये माना गया कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के द्वारा हुआ था। फिर राइनिया की जो बीजाणुदानी होती है उसके अंदर कोल्यूमेला नामक स्ट्रक्चर है जो एब्सेंट रहती हैं और जनरली इनकी बीजाणुदानियों के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं थी ब्रेकडाउन होने के लिए। तो स्पोर का जो विमोचन है या स्पोर जो बीजाणु है वो बीजाणुदानी की भित्ति के विघटन से ही मुक्त होते थे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं राइनिया का युग्मकोद्भिद। तो राइनिया के युग्मकोद्भिद के बारे में अभी तक स्पष्ट डिस्कवरी नहीं हो पाई है यानी कि इसकी जीवाश्म में जो युग्मकोद्भिद कंडीशन नहीं मिली है, परंतु अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा युग्मकोद्भिद के बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए। इनमें से मरकर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि राइनिया का जो प्रकंद होता है इसका युग्मकोद्भिद भाग है और इसमें जो फ्लास्क नुमा गुहिकाएं पाई जाती हैं जो संभवतः इनके विघटित जननांगों की स्थिति को दर्शाता है। फिर इंडियन जो बॉटनिस्ट है जिसका नाम था प्रोफेसर डी पंत, इन्होंने जो राइनिया गुइन वागानी के अक्ष में उपस्थित अर्धचंद्राकार उदरवों या आउटग्रोथ की तुलना किससे की? स्त्रीदानी या आर्चिगोनियम से की थी। फिर साइंटिस्ट थे जिसका नाम है लिमोग्नी 1968, इन्होंने बताया कि राइनिया के अक्ष के जीवाश्मों से कुछ अक्ष संभवतः युग्मकोद्भिद प्रकृति के थे, लेकिन अभी तक है जो राइनिया के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं खोजी गई है। तो युग्मकोद्भिद राइनिया के युग्मकोद्भिद के बारे में अभी तक पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो इसी के साथ आपके पेपर 3 का यूनिट 1 जो कंप्लीट होता है।